नमस्ते दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान समर्पित पर आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मिक्स्ड फ्रैक्शन टॉपिक को लेकर चलेंगे, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन से लेकर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो है सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक तरीके से मैथ का बेसिक टॉपिक है, इसको सभी विद्यार्थियों को आना ही चाहिए। तो हमारा टॉपिक आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। इंग्लिश में फ्रैक्शन है, हिंदी में से भिन्न के नाम से जानते हैं। भिन्न के नाम से जानते हैं। तो भिन्न क्या होती है वो समझेंगे। पहले तरीके से समझते हैं। पहला सवाल, 4/5 प्लस 6/3 ये एक भिन्न है। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है न्यूमरेटर बोलते हैं, जिसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और हिंदी में इसे कहते हैं अंश बटा हर। अंश बटा हर। भिन्न अंश बटा हर से मिलकर बनी होती है। ऊपर वाले पार्ट को अंश कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हर कहते हैं, और इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आज हम समझेंगे कि इस तरीके की भिन्न को हम हल कैसे करें। तो इसके लिए बड़ा ही सरल तरीका है कि नीचे जो संख्या लिखी रहती है, जैसे इसमें 5 और 3 लिखा है, 5 and 3 लिखा है, तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेने के लिए 5 और 3 ऐसा लिख लिया है। तो हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि 5 जो है 2 के टेबल में नहीं आता और 3 भी 2 के टेबल में नहीं आता। तो सबसे पहले 3 से ही करेंगे। 5 नहीं आता 3 के टेबल में, तो 5 जैसा का जैसा लिख लेते हैं, कॉमा 3 के टेबल में 1 बार में 3 आता है, 3 बन जा 3, एंड 5 जो है 5 की ही टेबल में आता है, 5 बन जा 5 और 1 अपनी जगह। इस टाइप से एलसीएम लेते हैं। अब जब एक आ जाता है नीचे, एक आ जाता है तो वहीं छोड़ दिया जाता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। 3 × 5 3 × 5 3 × 5 का 15 होता है, 3 × 5 अर्थात 15 होता है। तो इन दोनों की जगह हम इकट्ठा एक ही बार में 15 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 15 लिख लेंगे या 15 लिख लेंगे। इसके बाद की जो स्टेप है इसे बड़े ही ध्यान से समझें, क्योंकि ये ही स्टेप गलत होती है छोटे स्टूडेंटों पर। उन्हीं के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। छोटे स्टूडेंटों को भिन्न में बड़ी परेशानी आती है, उसका समाधान करने के लिए ये वीडियो अपलोड करेंगे। तो देखें जरा, सबसे एक जो स्टेप है इसको बड़े ध्यान से देखें। इस संख्या से नीचे जो संख्या है इससे हम इसमें डिवाइड लगाते हैं, मतलब 5 से डिवाइड 15 में हम लगाएंगे। 5 से डिवाइड किस में लगाएंगे? 15 में। 5 का डिवाइड 15 में लगाया तो 3 आएगा। तो 3 जो आएगा उस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर जो नंबर लिखी रहती है उसमें करेंगे। तो वो ऊपर जो संख्या है वो 4 है, 4 लिख लिया। ये बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दिया। अब नीचे संख्या 3 है तो 3 का भाग 15 में लगाएंगे मतलब 3 का डिवाइड 15 में हम लगाएंगे। तो 3 का डिवाइड 15 में लगाया तो 5 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई ऊपर जो नंबर होगी उसमें करेंगे। ऊपर नंबर 6 है तो 6 में कर दिया। क्लियर? तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में किया, 3 4 जा 12 अर्थात 3 × 4 3 चौका 12 प्लस 5 का गुणा 6 में 5 × 6 5 6 जा 13 ये लिख दिया। अपन में जो है बटे में जो है वो 15 का 15 लिख लेंगे और इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 30 और 12 42 होता है। 30 and 12 दोनों को ऐड किया
42 आता है, लिख दिया, अपॉन में 15 ही रहेगा। अब ये संख्या भी आपका आंसर हो चुकी है, लेकिन इसको आगे भी एक स्टेप और बढ़ाया जा सकता है। देखा जाता है कि ये कट रहा है क्या, तो 3 के टेबल से काटा, 3 1 जा 3, 1 बचा, 12 हो गया, 3 4 जा 12, अपन में 15 है, 3 5 जा 15, तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है 14/5। इस तरीके से फिर हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये भिन्न होती है। इसमें सबसे पहली स्टेप होती है कि नीचे जो संख्याएं लिखी रहती हैं, अर्थात डिनोमिनेटर या हर, दोनों का मतलब एक ही होता है, डिनोमिनेटर या हर देखा जाता है तो दोनों का एलसीएम लेते हैं। ये हमने एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम 15 आया, 15 को एक साथ लिख लिया। अब इसके बाद की जो अगली स्टेप है उसमें क्या करते हैं, नीचे की संख्या से इसमें हम भाग लगाते हैं। 15 में भाग 5 का लगाया, 3 आया, 3 लिख लिया, 3 का गुणा ऊपर जो संख्या रहती है उसमें कर देते हैं। और इसी प्रकार इसमें भी सेम करते हैं, 3 का डिवाइड 15 में लगाया, 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई 6 में कर दिया, 3 4 जा 12, 5 6 जा 30, दोनों को लिखा, ऐड कर दिया और ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको हम बड़े ही सरलता से सीख चुके हैं। एक दूसरा उदाहरण लेकर और इस भिन्न के टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। समय लिया होगा आपने, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा उदाहरण लेकर चलेंगे। दूसरे उदाहरण के लिए हम बीच में माइनस लेके चलेंगे, माइनस जरूरी है, माइनस लेकर चलेंगे। तो उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 2 दूसरा लेकर चल रहे हैं। 6/12 -9/6 ये हमारा दूसरा उदाहरण है। तो अभी हम सीख चुके हैं, ये सबसे पहले नीचे जो संख्याएं रहती हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेने के लिए वो दोनों संख्याओं को ऐसे लिख लिया जाता है, 12, 6। तो हम देख रहे हैं कि 2 के टेबल में 12 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 के टेबल से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर 2 से लिया, 2 3 6, 3 नहीं आते, 3 अपनी जगह। एक बार 3 से लिया, 3 एकम 3, ये दोनों जब तक एक एक नहीं आ जाता, जब तक हम एलसीएम लेते रहते हैं। जैसे ही एक एक आ जाता है उसको हम वहीं पर छोड़ देते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4, 4 3 12, एलसीएम आया हमारा 12। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे? 12। एलसीएम कितना आया? 12। तुमने 12 लिख दिया। इसके बाद अब की बार जो स्टेप है, इस स्टेप को बड़े ध्यान से सीखना है आप लोगों को कि नीचे जो संख्या लिखी रहती है उसका डिवाइड लगाते हैं, एलसीएम के साथ डिवाइड लगाते हैं। 12 का डिवाइड 12 में लगाएंगे, 12 का डिवाइड 12 में लगाएंगे, 12 का डिवाइड 12 में लगाएंगे, 12 बन जा 12 होता है, 12 बन जा 12 होता है। तो मतलब हम जब 12 का डिवाइड 12 में लगाते हैं तो एक आता है, उस एक का गुणा, इस एक का गुणा ऊपर जो संख्या लिखी रहती है उसमें कर देते हैं। ऊपर संख्या 6 लिखी है तो हम उसका गुणा 6 में कर देंगे, कर दिया। बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब 6 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 6 दूना 12 होता है, 2 लिख लिया, 2 का गुणा 9 में करेंगे, क्योंकि ऊपर संख्या 9 लिखी है, 2 का गुणा 9 में करेंगे। तो गुणा किया, 1 का 6 में 6 हुआ, माइनस 2 का गुणा 9 में किया, 2 9 18 आया, बटा 12। अब यहाँ पर कंडीशन ऐसी आ गई है कि 6 - 18, 6 में से 18 कैसे जाएंगे सर, घटाना होगा। तो इसके लिए बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझाते हैं, कृपया सही ध्यान से सुने। जब एक संख्या माइनस की हो और दूसरी प्लस की हो तो हमेशा घटा देते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। मतलब 18 में से 6 को घटा दीजिए तो आएगा 12, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो हमने माइनस लगा लिया, और बटे में 12 था तो 12 लगा दिया, 12 से 12 को काट दिया, 12 एकम 12, एक बार में कट गया, ये माइनस हमने ये लगा लिया, हमारा आंसर आया -1। आप लोग समझ गए होंगे, बड़े ही सरल तरीके से हमने आप लोगों को भिन्न आज सिखाई है। तो
तो जहाँ भी इसमें प्रॉब्लम आई हो आप लोगों को फिर भी, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।